वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों अब कुल मिला जुलाकर RO का एग्जाम 30 दिन बचा हुआ है। देखिए एग्जाम 27 जुलाई को, तो ऐसा नहीं है कि आप 27 जुलाई तक पढ़ते रहेंगे, सेंटर दूर दूर गया है। तो इसमें क्या होगा कि भाई अपनी सुविधा के अनुसार 25-26 तक सब लोग अपने घर से निकल जाएंगे और रास्ते में पढ़ाई करना अपेक्षाकृत थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मान के चलिए आपके पास 30 दिन का समय बचा हुआ है। अगर 30 दिन ना ये जो बातें मैं बता रहा हूँ आप इसे फॉलो करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। सबसे पहले आपको कुछ गलती ऐसी है जो कि नहीं करने, अगर आप ये गलती करेंगे तो समझिए कि आप अपने सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। और 100% आपको प्री अगर क्वालिफाई करना है तो कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। तो क्या है, कौन सी चीज़ें, चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए ना कि नो न्यू एक्सपेरिमेंट, आपको कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आपके पढ़ाई का जो भी तरीका है, आप पिछले 2 सालों से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने पिछले 2 वर्षों में जो तरीका फॉलो किया आप उसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि अब नया एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है भाई। 30 दिन में आप क्या ही नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप पता है क्या है, जैसे किसी यूट्यूब पर टीचर्स को देखते हैं या फिर कोई नई चीज़ देखेंगे, है ना, वो कहावत दूर के ढोल सुहावने। तो आप उनकी एक वीडियो को देखेंगे तो आपको बड़ा पसंद आएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये टेक्निक है, मुझे इसे फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर आप उस टेक्निक को फॉलो भी करते हो तो 30 दिन में क्या ही कर पाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आपको कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, इससे एकदम बच करके रहना है, सावधान रहना है। जो आपका बेसिक तरीका है, जिस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं, दिन में पढ़ते हैं तो दिन में पढ़ो, रात में पढ़ते हैं तो रात में पढ़ो, जिस टीचर को आपने फॉलो किया वही कीजिए। मॉक टेस्ट, दूसरा मॉक टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। मॉक टेस्ट ना आप इसके बिना नहीं जा सकते। अब ये जो 30 दिन का समय बचा है, आप कोशिश कीजिए कि इस 30 दिन में ना कम से कम आप 30 मॉक लगाइए। आप डेली एक मॉक लगाइए। अगर पॉसिबल हो, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक हो, तैयारी अच्छी हो गई हो, तो आप क्या कीजिए ना, एक दिन में 2 मॉक लगाइए और उसका एनालिसिस कीजिए। ठीक, इसके बाद बुक, कोर्स या फिर नोट्स। अभी किसको फॉलो करें, अभी तो आपको बुक की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि आप किताबें पढ़ेंगे उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, उसे छांटेंगे फिर पढ़ेंगे, तो बुक की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। कोर्स की बात करें, आपके पास जो पुराना कोर्स है आप उसी से पढ़ सकते हैं। अभी ये जो 30 दिन का समय, इसमें कोर्स परचेज करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं पड़ेगा। नोट्स, देखिए आपने कोई पुराना कोर्स परचेज किया होगा, आपके पास आपका पर्सनल नोट्स होगा, तो इस 30 दिन ना आपको सिर्फ नोट्स रिवाइज करना है। आपको मॉक देना है, नोट्स रिवाइज करना है, मॉक देना है, नोट्स रिवाइज करना है। न्यू टीचर या फिर चैनल, यही मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना कि अभी क्या करेंगे, आप तरह तरह के टीचर्स आपको मिलेंगे। आपने किसी नए टीचर को देखा, किसी नए चैनल को देखा, तो आपको लगा कि हाँ यार ये बड़ा अच्छा बता रहे हैं, अब ये हमको पहले क्यों नहीं मिले। ठीक है, पहले नहीं मिले तो अभी मिले, लेकिन अब बचे हुए 30 दिनों में या फिर 25 दिनों में आप क्या ही कर पाएंगे। तो इसलिए आपको अभी इन्हें फॉलो नहीं करना है। ठीक है, आप इन्हें होल्ड कर सकते हैं बाद में, अगले एग्जाम के लिए, अगला जो आपका टारगेट रहेगा। और ओवर कॉन्फिडेंस में तो बिल्कुल नहीं रहना है। कुछ लोग क्या होता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं इस बार तो पक्का तोड़ के आएंगे। ठीक है, तोड़ के आओगे, अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ याद रखना है कि कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। जितनी भी चीज़ें ना, जितना पॉसिबल है, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 घंटे का टाइम है, आप 10 घंटे पढ़ सकते हैं, आपकी तैयारी अच्छी है। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि मेरी तैयारी अच्छी है, चलो मैं 10 के बजाय 8 ही पढ़ लूँ, तो ऐसा नहीं करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं रहना है। या फिर मान के चलो आप मॉक लगा रहे हैं, मॉक में आपका स्कोर एक बस ऐसे यहाँ पे कैलकुलेशन बता रहे हैं, मान के चलेगा आपका स्कोर 150 जा रहा है, 150 प्लस जितना भी है, तो अच्छा इसमें इस कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि मॉक में 150 आ रहा है तो फिर एग्जाम में भी 150 आएगा। मॉक आप लगा कहाँ से रहे ये भी मायने रखते हैं। देखिए मॉक अगर सही जगह से आपको लगाना है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस सीरीज को परचेज कर सकते हैं। देखिए इस मॉक को परचेज कीजिए, यहाँ पर आपको असली लेवल मिलेगा जो एग्जाम में आने वाला है। आपने देखा ना यूपी पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था, सबकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन इस कोर्स से, मतलब जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स है, वहाँ से काफ़ी प्रश्न मिले थे। इसमें देखिए आपको होगा क्या, 999 रुपये में 30 फुल एंड टेस्ट मिलेंगे। एक दिन में एक लगाइएगा, 30 दिन में 30 लगा पाएंगे। अगर कभी किसी दिन आप 2 लगाते हैं तो फिर आप 20 दिन 25 दिन में भी डन कर लेंगे। और प्राइस मात्र न के बराबर है, 999 रुपये, और इसमें 30 फुल एंड टेस्ट, मतलब 6000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी साथियों। अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। अच्छा अब देखिए मॉक लगाएंगे तो मॉक को कितना टाइम दे, तो देखिए अब मान के चलिए ना, यहाँ पे बताया गया कि डेली आपको क्या करना है, 4 घंटे आपको मॉक को देना है, क्योंकि भाई आपका मॉक लंबा होगा, मतलब 200 प्रश्नों का रहेगा। अब मॉक के लिए 4 घंटे क्यों है, क्योंकि मॉक आपका तो 3 घंटे का ही रहेगा। इसके बाद ना 1 घंटा आप उसका विश्लेषण कीजिए कि कौन सा प्रश्न नहीं आया, कहाँ पर सिली मिस्टेक हुआ है,
या कौन सा चीज़ ऐसा है जिसमें रिवीजन की कमी है, तो ये चीज़ आप कीजिएगा। 4 घंटा आपको मॉक में लगेगा। अब रिवीजन करना है, रिवीजन एज यू लाइक, जितना आपके पास टाइम है, जितना आप चाहो। अगर मान लीजिए आप 10 घंटे पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि 4 घंटे मॉक को दे दिया आपने, बचा हुआ जो 6 घंटा है इसमें आपने 4-5 घंटे रिवीजन कर लिया, फिर 1 आध घंटे कुछ नई चीज़ें सीख ली, है ना। अब इसमें कुछ टॉपिक है जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, इसके बाद मिसलेनियस